अब्दू वैया का नस्ताइन एक दफ़ा दोबारा वज़ीर आज़म खान साहब की ज़मानत पर आपने देखा है कि तारीख पर एक नई तारीख डाल दी गई। और अफसोस की बात यह है कि आज 2 साल को हो गए हैं उन्हें कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करते हुए, और आज भी ये प्ली ली जा रही है कि उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहूँगी, हमने तो यहाँ पर ये देखा था कि गुलभूषण जो सबसे बड़े पाकिस्तान का दहशतगर्द था, उसकी फैमिली को प्रोटोकॉल में मिलवाने लाया जाता था। यहाँ पर वजीर आजम खान की फैमिली को धक्के मारे जाते हैं, वीराने में छोड़ा जाता है, उनका भांजा मिलिट्री कस्टडी में है, उनकी बहनें जेल बर्दाश्त कर चुकी हैं, उनकी अहलिया जेल बर्दाश्त कर रही हैं। एक तरफ हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े टेररिस्ट का पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं कराया जाता, और एक तरफ मुल्क के साबिक वजीर आज़म के साथ ये सलूक। उसके बाद मैंने क्या, आप सब ने क्या, पूरे 25 करोड़ अवाम ने वजीर आज़म खान के बच्चों का इंटरव्यू देखा है। मैं फॉर्म 47 वालों को भी कहना चाहती हूँ, अगर आपको अंग्रेजी का इंटरव्यू समझ नहीं आया तो मैं उर्दू तर्जुमा भिजवा दूँ। सोचिएगा ज़रूर कि सियासी इख्तलाफ में आप किस कदर इंसानियत के दर्जे से भी गिर चुके हैं, इखलाकियात के दर्जे से भी गिर चुके हैं। 10-10 दिन एक वजीर आज़म को अंधेरे में रखना, गर्मी में रखना, सर्दी के अंदर उसका जो सेल है उसको बर्फ जैसा कर देना, ज़रूरत की चीज़ें ना देना, ये तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तो छोड़ दें, इखलाक की गिरावट, इंसानियत की गिरावट। हम यहाँ अदालतों में इंसाफ लेने आते हैं, लेकिन हम आकर क्या देखते हैं, हमें एक तारीख, दूसरी तारीख। अब मुल्क के वजीर आज़म को अंदर रखकर क्या अवाम को सबक देना चाहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात थी जिसने इन जंगी दिनों में हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स, अल मारूफ डिजिटल दहशतगर्द ने सोशल मीडिया के बयानिए में मोदी सरकार को वो शिकस्ते फाश दी, उनकी एक एक चीज़ के वो परखच्चे उड़ाए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे फिजाइया के पायलट्स ने उन लोगों के परखच्चे उड़ाए। मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि अब जब मोदी जो भी बातें कर रहा है उसको यही एक जवाब होना चाहिए, पहलगाम में जो हुआ वो आपकी नाकामी थी। अपनी नाकामी के को पर पर्दा डालने के लिए आपने पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों को शहीद किया, वो भी रात की तारीकी में। लेकिन हमारे शाहीनों ने, हमारे फौज के लोगों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, और वो भी दिन के उजाले में उनके घर में घुसकर। पाकिस्तान तहसीन पेश करती है फिजाइया को, सब पाक अफवाज को, और बिलखसूस अपने उन पायलट्स को जिन्होंने अपने डेथ के नोट के ऊपर साइन किए, और उसके बाद जब मैदान जंग में उतरे तो दुश्मन को वो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे ये लगता है कि रहती सदियों तक याद रहेगा। हम मोदी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप आरएसएस की आइडियोलॉजी पर बिलीव करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पर बिलीव करता है। हमारी फौज, हमारी सरहदों का एक एक सिपाही
इस बात पर बिलीव करता है कि अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो अपने खून के आखिरी कतरे तक हम लड़ेंगे, और हमने ये साबित किया और आपने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। हम बार बार इस फॉर्म 47 की हुकूमत को भी यही जवाब देना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है, जब मुल्क पर जंग आई तो पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर एक आवाज के साथ सबका साथ दिया, पूरा पाकिस्तान एक हुआ। अब भी वक्त है आगे चलने का, इस मुल्क को मुत्तहिद करने का, हमारे लोगों के जख्मों पर मरहम रखने का, तकलीफें खत्म करें, इस मुल्क का सोचें। आपने तो बेलारूस, कतर या जद्दा भाग जाना है या लंदन, हमने इस मुल्क में रहना है। और मैं बार बार यही कहूँगी, हम इस मुल्क के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमारा लीडर अडियाला से भी एक ही आवाज़ लगा रहा है कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, लेकिन उसके साथ वो मोदी को भी ललकार रहा है और ये कह रहा है कि दोबारा कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश मत करना, अपनी शर्मिंदगी को, नदामत को मिटाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जवाब देना जानती है। पाकिस्तानी अफवाज मुल्क के चप्पे चप्पे की वफादार है और मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत कर सकती है। आखिर में इमरान खान जिंदाबाद। साहब की तौहीन की है कि कौन गौर, तो क्या कहना चाहेंगे? ये पार्टी में इख्तलाफात हैं और उन्होंने कहा कि अगर उनको शौक है तो वो सियासत में आ जाए। देखिए ज़हीम, ये वो चीज़ें हैं जो मैं ये समझती हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस हैं। मेरे लिए तो स्पेशली ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि जो बहनें अपने भाई के लिए जेल काट रही हैं, जिन बहनों ने अपने भाई के लिए धक्के खा लिए, नंगे पांव फर्श पे बैठी होती हैं, फुटपाथ पे बैठी होती हैं, और जिस तरह का सलूक उनसे किया जाता है, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा उनको प्रिजन वैन्स में डाला गया, उसके बाद वीरानों में छोड़ दिया गया। उनकी अपने भाई से मोहब्बत, उनकी अपने भाई से उनका जो प्यार है, मेरा ये ख्याल है कि मैंने तो जेल में रहकर देखा है, जेल में आपकी फैमिली की मोहब्बत आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। मैं उन बहनों को, उनकी बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैं वज़ीर आज़म खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि जिस तरह नाहक जेल वो काट रही हैं, उनको जेल में रखा गया वज़ीर आज़म खान को तोड़ने के लिए, लेकिन वो वफा की अलामत, इस्तकामत की साबित कदमी की अलामत बनकर सामने आई हैं, और उन्होंने ये बता दिया है कि पाकिस्तानी औरत वफा की अलामत है। साहब की तौहीन की है कि कौन गौर, तो क्या कहना चाहेंगे? ये पार्टी में इख्तलाफात हैं और उन्होंने कहा कि अगर उनको शौक है तो वो सियासत में आ जाए। देखिए ज़हीम, ये वो चीज़ें हैं जो मैं ये समझती हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस हैं। मेरे लिए तो स्पेशली ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि जो बहनें अपने भाई के लिए जेल काट रही हैं, जिन बहनों ने अपने भाई के लिए धक्के खा लिए, नंगे पांव फर्श पे बैठी होती हैं, फुटपाथ पे बैठी होती हैं, और जिस तरह का सलूक उनसे किया जाता है, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा उनको प्रिजन वैन्स में डाला गया, उसके बाद वीरानों में छोड़ दिया गया। उनकी अपने भाई से मोहब्बत, उनकी अपने भाई से उनका जो प्यार है, मेरा ये ख्याल है कि मैंने तो जेल में रहकर देखा है, जेल में आपकी फैमिली की मोहब्बत आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। मैं उन बहनों को, उनकी बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैं वज़ीर आज़म खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि जिस तरह नाहक जेल वो काट रही हैं, उनको जेल में रखा गया वज़ीर आज़म खान को तोड़ने के लिए, लेकिन वो वफा की अलामत, इस्तकामत की साबित कदमी की अलामत बनकर सामने आई हैं, और उन्होंने ये बता दिया है कि पाकिस्तानी औरत वफा की अलामत है।